नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल हैं। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मिथुन राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चैनल का बैकग्राउंड पता लग जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये पड़ता है दशम भाव। फिलहाल यहाँ मिथुन राशि है और बृहस्पति बैठे। दशम भाव दोस्तों क्या बताता? दशम भाव हमारे जीवन में ओवरऑल किस प्रकार का यश रहेगा, हमारा सम्मान समाज में कैसा रहेगा, हमें लोग किस प्रकार का मानेंगे, सम्मान देंगे, हमारी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, स्टेटस कैसा होगा, राज्य की हमारे सरकार के साथ संबंध कैसे होंगे, राजाओं के साथ संबंध कैसे होंगे, ये सब चीज़ें हम दशम भाव से देखते हैं। अगर दशम भाव खराब है तो आपके जॉब स्टेटस में आपको दिक्कतें हमेशा ही रहेंगी। लेकिन नेवरदलेस अगर जॉब एरिया में दिक्कत आ रही है बट आपका 11th हाउस स्ट्रांग है या आपका 2nd हाउस स्ट्रांग है तो वो आपको अर्निंग दिला देगा। अब जैसे कई लोग हैं उनके जॉब में दिक्कतें आती है बट उनके एसेट्स हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास बैंक बैलेंस है जो बचा लेता है उनको, या कहीं ना कहीं से कई सोर्सेज इनकम के वो आते हैं। तो इस प्रकार से देखना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हाँ, दयनीय स्थिति तब बनती जब आपका दशम भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव तीनों क्रैश हुए पड़े हैं बहुत बुरी हालत में। तो ना तो उसको जॉब कुछ ऐसा रिस्पेक्टेड मिल पाता है, ना इनकम सोर्सेज हैं, ना उसके पास एसेट्स हैं। अब आप सोच रहे हैं सर फिर तो आदमी को धरती पे रहना ही नहीं चाहिए। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने यही कहा है कि अगर आपके मन में कोई चाह है कि मुझे इनकम मिलती रहे तो ये तीनों हाउसेस का एक्टिव होना ज़रूरी। कई लेकिन ऐसी भी कुंडलियाँ देखी गई हैं जहाँ पर तीनों हाउसेस क्रैश ख़त्म है लेकिन वो अच्छा जीवन बिताते हैं। किसकी मदद से? किसी धर्म स्थान में, धार्मिक स्थान में रहकर उनको ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं, खाने पीने रहने की सब चीज़ें पूरी कर देता है नवम भाव। या पंचम भाव किसी ऐसी वैदिक या कोई ऐसे एजुकेशन सेंटर में वो रहते हैं, वहाँ सब चीज़ टेक केयर की जाती है। तो ये लक्ष्मी त्रिकोण उतने बली होते हैं। लग्न का भी लग्नाधिपति यहीं बैठ जाता है तो वो भी एक प्रकार का प्रबल राजयोग के जैसा ही माना जाता है। यानी एडिशनल 11 राजयोग के साथ इस एक को भी, क्योंकि आपको पता है लग्न को हम लक्ष्मी त्रिकोण एज वेल एज विष्णु हाउस दोनों में काउंट करते हैं, तो ये भी उतना ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो रेयर ही कुंडली होंगी जहाँ पर न ये कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसा तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो मिल जाएगा आपको। हाँ, तो बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अपने से सप्तम बैठा हुआ है। तो जब कभी भी हम चतुर्थ भाव यानी आपके माता या आपके सास के बारे में जानना चाहते हैं तो हम दशम भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? ससुर के बारे में हम यहाँ से देखेंगे, सास के बारे में हम यहाँ से देखेंगे, पिता के बारे में लेकिन हम यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। थोड़ा सा विरोधाभास, हालांकि कई ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि दशम भाव से देखा जाता है लेकिन मेरा मानना नवम भाव से है। और जो पुरानी एंशिएंट बुक्स है वहाँ भी पिता के लिए हम नवम भाव को ही देखते हैं। नवम भाव से गुरु, पिता ये सब देखे जाते हैं। और चतुर्थ भाव से माता और ससुर के स्वभाव को जानते हैं। तो आपके सास का नेचर यहाँ से पता लगता है। मिथुन है तो मिथुन आपको पता है बड़े मिलनसार और हंसमुख ये स्वभाव दिखाई देता है। मेरे अपने फेवरेट लग्न और राशि में मिथुन, कन्या और धनु और मीन लग्न राशि, माने इसी के लग्न इसी के राशि अगर हैं तो ये लोग बड़े सपोर्टिव, अनावश्यक विवाद ना करने वाले, मिलकर चलने वाले, बेमतलब के अनर्गल स्वप्न पैदा करने वाले, भाई ये हो जाता तो ये होता, सरकार ये कर देती, ये कर, इस प्रकार का कोई विवाद नहीं पैदा करते हैं। लगन से काम करते हैं और अगर नाराज़ भी होते तो काम नहीं रोकते हैं। इन लोगों की स्ट्राइक भी सिर्फ
ये मतलब मौखिक करके काम करेंगे, हाथ में काला पट्टा बांध लेंगे, काम करते हैं। तो मेरी अपनी फेवरेट लग्न राशियाँ ये है। आपको लग रहा है सर आपकी तो इसलिए होगी ना क्योंकि आपकी अपनी राशियाँ बिलोंग करती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी राशि और मेरा लग्न इससे बिलोंग नहीं करता, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है उस हिसाब से आज भारत जैसे देश को इन लग्नों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने विचार रखता है, ऐसा होना चाहिए, करता कुछ है नहीं है, भाषणबाजी करता है, ऐसा कर दे तो ये हो जाता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं निभाता है। क्लियर हो गया? यानी जो ये बेमतलब के तर्क करने वाले लोग हैं, जो कुछ भी काम करने के राजी नहीं है, हर चीज़ को गवर्नमेंट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये लोग वैसे नहीं होते। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लग्न और राशि दोनों ही उनसे अटैच करें तब। क्लियर? तो बुध स्थित लग्न में अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर बृहस्पति को और ज़्यादा बल मिलता है। याद रखिएगा, इसके कारकत्व में बृहस्पति, बुध, सूर्य और शनि चारों आते हैं। तो काम में दक्ष होगा व्यक्ति, और बुध का रोमांटिक फेस तो दिखाई देता है, साथ के साथ आपको बृहस्पति का ज्ञान भी दिखाई देगा। आपके माता का आशीर्वाद पूरा पूरा रहेगा आपके जॉब स्टेटस तक पहुंचने में। आपके पार्टनर का भी पूरा पूरा साथ है आपके स्टेट, यानी ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का संबंध आपके जॉब प्रोफाइल के साथ हो, आपके साथ काम करते हों। क्लियर? और पार्टनर के कभी भी मकान की बात देख रही हो कि इनके नाम पे मकान बनेगा, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 दशम भाव से पार्टनर का मकान देखते हैं। तो जब बृहस्पति वहीं का स्वामी आके बैठा हुआ है, तो यार ये भी बात बताता है कि भाई इसकी दशा में कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बृहस्पति की दशा में आपकी जॉब में प्रमोशन होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है? बृहस्पति यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ नज़र मार रहे हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके धन भाव का टेक केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके कर्म में जो आप करते हैं उसका डायरेक्ट संबंध आपके एसेट्स में पड़ता है, एसेट्स बढ़ता है। आपका कुटुंबिक संबंध, आपका कुटुंबिक आपकी जॉब से आपके जो जानने वाले हैं वो भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं, यानी एक प्रतिष्ठित जॉब की बात कर रहा है। फिर ये 5 6 7 वहाँ बैठकर बृहस्पति, मैंने बताया ना, इसकी दशा में आपके मकान को बनाने वाला होगा। हो सकता है ये चाहे आपके पत्नी के नाम पे बने, बट ऑन है तो वो आपसे ही संबंधित, तभी आपकी कुंडली में इंडिकेट कर रहा है वो। ठीक है? 7 8 9 नवीं दृष्टि बताती है कि यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके ऋणों का नाश करेगा, यहाँ बैठकर आपके शत्रुओं को माने आपका इस जॉब का स्टेटस, सम्मान आपको इस भाव के दुष्परिणामों से बचाएगा। अगर कुछ शनि की स्थिति खराब भी होती तभी भी बृहस्पति टेक केयर कर लेगा। ठीक है? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यहाँ 2 भावों की लॉर्डशिप, इस भाव में सिटिंग और इसकी तीनों दृष्टियाँ जानी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।